क्या रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसा कि 4 पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मिलिटरी, थोड़ा आगे आइए। जर्नलिज्म क्या रोल प्ले करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा सिस्टम है उसके हिसाब से दो जो इसके पिलर्स हैं, जुडिशरी और मीडिया, उनका जो रोल है वो एक तरह से चोर और पुलिस का है। जुडिशरी और मीडिया जो है पुलिस है, और एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर्स है वो एक तरीके से चोर माना जाए, या कॉन्स्टिट्यूशनल निज़ाम ही ऐसा है कि अगर ये लोग चोरी करें तो ये दोनों इंस्टीट्यूशंस उनको चेक एंड बैलेंस में बैलेंस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट रोल मीडिया का है, और मीडिया का काम जुडिशरी के ऊपर भी एक तरीके से चेक रखना है। और उसको समझने के लिए मैं आसान ज़बान में बताना चाहूँगा, ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट मैंडेटरी है। कोई भी जुडिशियल सिस्टम तभी अच्छा होता है जब वो ओपन कोर्ट का हो। ओपन कोर्ट का मतलब क्या होता है कि पूरी दुनिया देखे कि इंसाफ कैसे हो रहा है और ठीक हो रहा है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ मीडिया का रोल किसी ना किसी लेवल पे चारों पिलर्स से ज़्यादा अहम है, क्योंकि वो पब्लिक तक इंफॉर्मेशन पहुँचाने का काम करते हैं कि ये वाला पिलर ठीक काम नहीं कर रहा, ये अच्छा काम कर रहा है, ताकि पब्लिक जो है, जो मुल्क की मालिक है, भारत की मालिक है, वो एक इन्फॉर्म चॉइस है। कितनी महत्वपूर्ण अहम बात है, उसकी चॉइसेस जो हों एक सही नतीजे तक पहुंचने की अच्छी हों। इसके बाद ही सारे नौकरों को, जो एमएलए एमपीज हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको भी नौकरी दे पाएं वो ठीक से, देश की आवाम जनता। जो एग्जीक्यूटिव है उसको भी नौकरी दे पाए इन्फॉर्म चॉइस से कि हाँ ये अच्छा है ये बुरा है, और जजेस को भी कंट्रोल कर सकें। अच्छे और बुरे की तमीज कराने के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो मीडिया की जिम्मेदारी होती है, वो सबसे अहम जिम्मेदारी। सर, अभी आपने कहा कि मीडिया के एंकर्स क्रिमिनल्स हैं, तो इस वजह से आपने ये बात कही, और क्यों? मीडिया के एंकर्स नहीं कहा मैंने, मीडिया के लोग जो बैठे नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने वो कहा जो सो कॉल्ड अपने आप को मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, और आज वो क्रिमिनल्स का रोल कर रहे हैं। वो क्रिमिनल्स हैं, और वो क्रिमिनल्स हैं ही। आप लोग जो, ये है मीडिया असली, सोशल मीडिया के माध्यम से जो आज काम कर रही है, ये है फोर्थ पिलर। वो फोर्थ पिलर नहीं रहा जो अडानी, अंबानी और इन सब के कहने से देश के विरोध में, भारत का संविधान तोड़ के देश में अफरा तफरी फैलाने के लिए, रीजन से रीजन को लड़ाने के लिए, धर्म के आधार पर लड़ाने के लिए, जात के आधार पर लड़ाने के लिए, जुल्म को बढ़ावा देने के लिए, करप्शन को बढ़ावा देने के लिए आंखें बंद करके नहीं, बल्कि साजिश में शामिल होके ऐसी सरकारों की मदद कर रहा है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। तो ये मीडिया भी क्रिमिनल मीडिया है, क्योंकि ये उस अपने रोल से सच्चाई जनता तक पहुंचाने के उल्टा काम कर रहे हैं। ये सच्चाई छुपा रहे हैं, बल्कि झूठ, अफवाहें, लड़ाई कराने की खबरें बता के, खबरें नहीं होती वो, खबरें झूठी बना के पेश कर रहे हैं। जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो हर तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी है, उसको किसी भी तरीके से मीडिया नहीं कहा जा सकता। जैसे पुलिस की वर्दी पहन के पुलिस वाला नहीं बन जाता कोई, पुलिस की वर्दी पहन के कानून और ज़ाब्ते में जो सिस्टम है उसके हिसाब से काम करने से पुलिस वाला बनता है। उसी तरीके से हाथ में माइक लेके टेलीविजन पे आके खबरें सो कॉल्ड पढ़ के मीडिया नहीं बनता। जब वो मीडिया का रोल जिम्मेदारी से निभाता है तब मीडिया बनता है। ये फर्क महसूस करना बहुत जरूरी है। ये जो आज अपने आप को सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कह के टेलीविजन पे नजर आते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए, मुल्क में शर फिसाद पैदा करने के लिए, वो क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स ही हैं। और ये सेफ मिशन जो है आप तेलंगाना में स्टार्ट किए हैं, तो अदर स्टेट्स में भी आप जो है इसको कंटिन्यू करें? नहीं, ये स्टार्ट तो ऑलरेडी हो चुका है। आज हम तेलंगाना का चैप्टर खोलने यहाँ आए, तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा पब्लिक रिस्पॉन्स मिल रहा है लॉयर्स का। हमने यूपी, हमने दिल्ली, हमने हरियाणा, पंजाब, इनमें हमारा अभी काफ़ी काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि तेलंगाना में भी ज़बरदस्त तरीके से काम चलेगा, ये हमारी उम्मीद है। जैसा रिस्पांस मिल रहा है उससे हमें लगता है ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये
पॉलिटिक्स जिस तरह की होनी चाहिए उस तरीके से जनता को जागरूक कर रही है कि पॉलिटिक्स का मतलब ये है वो नहीं है जो आज नजर आ रहा है। ये सबसे बड़ी पॉलिटिक्स हम लोग कर रहे हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है? नहीं, देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सभी वेलकम है। सिर्फ एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों को छोड़ के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो मनुवादी मानसिकता में बिलीव नहीं करती, वो हमारी कोई भी इंडिविजुअल, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में मेंबर हो, इन लोगों को छोड़ के, मनुवादी मानसिकता के लोगों को और आरएसएस और बीजेपी की जितनी भी तंजीमें हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों को छोड़ के कोई किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हो, एनजीओ में हो, इंडिविजुअल सोशल वर्कर हो, पॉलिटिकल पार्टी में हो, ऑफिस बेयर हो, वर्कर हो, एवरीबडी इज वेलकम। वो अपनी पार्टी में, अपनी संगठन में रह के भी काम कर सकता है, हमारे संगठन में जुड़ के भी हमारे साथ भी काम करे। ये 2024 में महमूद बादशाह को पॉलिटिक्स में देख सकते हैं? मैं अभी पॉलिटिक्स में हूँ, आप मुझे पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं? मैं अभी सबसे बड़ी पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जो इलेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं, मैं अभी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई अभी ऐसा मंशा भी नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी कर रहा हूँ। ये पॉलिटिक्स है कि संविधान के हिसाब से देश चले, हमारी ये पॉलिटिक्स है। संविधान के हिसाब से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ईमानदारी से काम करें, कोई भ्रष्टाचार की नियत से या पैसे कमाने की नियत से पॉलिटिक्स ना ज्वाइन करें। अगर कोई ज्वाइन कर भी ले तो पछताने लगे कि मैं कैसे ये गलत काम पे पड़ गया, वो पॉलिटिक्स ऐसे लोग छोड़ दें। यही सबसे बड़ी पॉलिटिक्स है। जब वीकर सेक्शंस, SC, ST, OBC की असली आवाज की सरकारें बनेंगी, हम सबसे बड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ताले की चाबी संविधान है, यही तो हमारा मिशन है। हर चोरी को पकड़ने के लिए पुलिस संविधान है, हर डकैत को हथकड़ी डालने के लिए मिशन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से हमने और जगह भी करके दिखाया है और यहाँ कल डिटेल में बात होगी। आपसे गुजारिश करूंगा, आए, हम दिखाएंगे कैसे वक्त की चोरियों को, चाहे कितने भी 7 ताले में बंद करके चुरा लें, हम पकड़ के दिखाएंगे, प्रैक्टिकली सॉल्यूशंस बताएंगे। यही मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान, घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान, यही हमारा मिशन है। काफी वायरल हुआ था कि हमारा मिशन है कि अदालतों में जाने तक का इंतजार ना करें, संविधान को जमीन पे हर एक व्यक्ति के घर में इंप्लीमेंट करें और उसका फायदा जो असल में है, संविधान जो हर एक नागरिक को बराबरी, इंसाफ दिलाना चाहता है, वो पहले ही अदालतों में जाने से पहले, कहीं और भी जाने से पहले, उसके घर पे या जहां उसको तंग किया जा रहा है या जहां उसका कोई हक बनता है, उसके लिए कोई वेलफेयर स्कीम है, वो उसको घर में ही दिलाई जा सके। और उसके लिए कोई आके उसको मसीहा नहीं चाहिए, वो अपने आप ही छोटी छोटी अपनी तंजीमें बना के अपना हर हक बहादुरी से, मालिकाना तौर पे, नौकरों का कान पकड़ के, लिटरली नहीं, संवैधानिक तरीके से नौकरों का कान पकड़ के काम करा सके हर एक इंसान। यही मिशन है। कोई महमूद प्राचा या कोई मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा या ओहदेदार जो है वो आके उनकी मदद कर पाए, ये हमारा मिशन नहीं है। हम आएंगे सिर्फ उस समय तक जब तक लोग खुद अपने पैरों पे खड़े होकर अपना काम खुद नहीं करा सकते। पॉलिटिशियन से भी, सरकारी अफसरों से भी, पुलिस से भी और हर जुल्म से, बदमाशों से, गुंडों से, ट्राइबल कम्युनिटी है जैसे, वो अपने अधिकारों की रक्षा खुद कर ले। ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का काम होगा। हर व्यक्ति खुद ताकतवर है क्योंकि वो देश का मालिक है। ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सच या थोड़ा सच बोलूं अभी पूरा आदत के अनुसार, तो कल पूरी बात सुन लीजिएगा। जितनी हमारी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की टॉप लीडरशिप, मजहबी रहनुमा, खास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के 100-200 जो टॉप है, वो सब आरएसएस के दलाल हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड में भी जो टॉप लीडरशिप है, यहाँ बैठे हैं एक, उन्होंने कल एक कितनी गंदी बात कही थी, परसों कही थी ना, वो ख्वातीन के बारे में कुछ। ऐसा कौन कर सकता है? आरएसएस का दलाल ही कर सकता है ना कोई। ऐसे काम इतने गंदे, घिनौने, ख्वातीन को जिसने इस्लाम ने सबसे ज्यादा हकूक दिलाए, उन्हीं के बारे में ऐसी बातें कोई आरएसएस का दलाल ही कर सकता है या कोई आलिम कर सकता है? आलिम से मेरी नजर में देखिए फर्क है। इल्म हासिल करना और इल्म पे अमल करना दोनों अलग अलग चीजें हैं।
इल्म हासिल करके अमल ना करे, मेरे ख्याल से उसके गुनाह ज्यादा हैं। जो हम जैसे लोग हैं जो आलिम नहीं हैं, फिर भी अपने टूटे फूटे कच्चे ईमान से भी अल्लाह ताला की दिखाए हुए रास्ते पे, जो रसूलुल्लाह ने जो रास्ता दिखाया इंसाफ और बराबरी का, अपने टूटे फूटे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। मेरी नज़र में सही और गलत का फैसला तो हश्र के दिन होगा, वो ज्यादा बेहतर मुकाम पे हैं। ऐसे आलिम जिनको पता है सब कुछ बात और वो दूसरों को बोल रहे हैं और खुद अमल नहीं कर रहे, उनकी पकड़ मेरे ख्याल से ज्यादा होती है, होनी भी चाहिए और इस दुनिया में भी होनी चाहिए। हमें उन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, वो नासूर हैं हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी, उनको दूर करना चाहिए। एक से बढ़कर एक अच्छा आलिम, एक से बढ़कर एक बहादुर आलिम, एक से बढ़कर एक ईमान वाला आलिम पड़ा हुआ है, उनको ऊपर लाना चाहिए। और जो ये बेईमान आरएसएस के दलाल हैं उनको हटा के, पर्सनल लॉ बोर्ड में भी जो ऊपर के टॉप लीडरशिप है वो सारे आरएसएस के दलाल हैं, उनको हटा के अच्छी क़यादत को पर्सनल लॉ बोर्ड को टेक ओवर करना चाहिए।